जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भक्तजनों, आज के इस वीडियो में हम शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे और इसी के साथ हम जानेंगे इस व्रत में की जाने वाली पूजा की विधि। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तजनों, भगवान भोलेनाथ को सोमवार के साथ साथ हर माह के दोनों पक्षों की त्रयोदशी का दिन भी समर्पित है। कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान शिव को प्रिय प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान भोले के भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करके भोलेनाथ की उपासना करते हैं। भक्तों की सच्ची श्रद्धा से भगवान प्रसन्न होकर उन पर खूब कृपा बरसाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सप्ताह के जिस भी दिन प्रदोष व्रत होता है उसी दिन के नाम से व्रत का नाम भी रखा जाता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजन करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय किए जाने का प्रावधान है। भक्तजनों, इस बार यह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा और यह व्रत आज 13 मई को है। आज के दिन शिव जी की पूजा के लिए शुभ समय सायंकाल के 7:04 से रात्रि 9:09 तक है। इसलिए भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए इस समय अवधि में भक्तजन शिव शंभू की विधि विधान से पूजा करें। आइए भक्तजनों, अब पूजा की विधि जान लेते हैं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भोलेनाथ को याद करके व्रत और पूजा का संकल्प लें और शाम को शुभ मुहूर्त में घर या मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। प्रदोष काल में पूजा के दौरान शिवलिंग को गंगाजल और गाय के दूध से स्नान कराएं। फिर सफेद चंदन का लेप लगाएं और भोलेनाथ को अक्षत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी का पत्ता, सफेद फूल, शहद, भस्म, शक्कर आदि अर्पित करें। ये चीजें अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। इसके बाद शिव चालीसा, व्रत कथा यह सुने। घी का दीपक भगवान शिव के सम्मुख जलाएं। कथा के बाद भगवान की आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें और अपनी मनोकामना प्रभु के सम्मुख रखें। अगले दिन स्नान आदि के बाद भगवान शिव जी की पूजा करें और सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमें मिलता है। आइए भक्तजनों, अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। सब बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में दी गई एक कथा के अनुसार पुराने समय की बात है। एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटे के साथ रोजाना भिक्षा मांगने के लिए जाती और संध्या के समय तक वह लौटकर आ जाती थी। हमेशा की तरह एक दिन जब वह भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर बालक को देखा, लेकिन ब्राह्मणी नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है और वह किसका बालक है। दरअसल उस बालक का नाम धर्मगुप्त था और वह विदर्भ देश का राजकुमार था। उस बालक के पिता, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, उन्हें दुश्मनों ने युद्ध में मौत की घाट उतार दिया था और उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया था। पिता के शोक में धर्मगुप्त की माता भी अब चल बसी और शत्रुओं ने धर्मगुप्त को राज्य से बाहर कर दिया। बालक की हालत देखकर ब्राह्मणी ने उसे अपना लिया और अपने पुत्र के समान ही उसका भी लालन पालन करने लगी। अब वह दोनों बालक बड़े बड़े हो गए थे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने दोनों बालकों को लेकर दैवयोग से देव मंदिर गई, जहां उसकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य एक विख्यात ऋषि थे जिनकी बुद्धि और विवेक की हर जगह चर्चा थी। ऋषि ने ब्राह्मणी को उस बालक के अतीत यानी कि उसके माता पिता की मौत के बारे में सब बताया, जिसे सुनकर ब्राह्मणी बहुत उदास हो गई। ऋषि ने ब्राह्मणी और उसके दोनों बेटों को प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी और उससे जुड़े हुए पूरे विधि विधान के बारे में भी बताया। ऋषि के बताए गए नियमों के अनुसार ब्राह्मणी और उसके बालकों ने व्रत संपन्न किया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस व्रत का फल क्या मिल सकता है। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद दोनों बालक वन विहार कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां पर कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई, जो कि बहुत सुंदर थीं। राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए। कुछ समय के बाद राजकुमार और अंशुमति दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कन्या ने राजकुमार को विवाह हेतु अपने पिता गंधर्वराज से मिलने के लिए बुलाया। कन्या के पिता को जब यह पता चला
कि वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार है, तो उसने भगवान शिव की आज्ञा से दोनों का विवाह करा दिया। राजकुमार धर्मगुप्त का जीवन अब वापस बदलने लगा। उसने बड़ा ही संघर्ष किया और उस संघर्ष के द्वारा दोबारा उसने अपनी गंधर्व सेना तैयार की, जिसके फलस्वरूप राजकुमार ने विदर्भ देश पर वापस अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। अब कुछ समय के बाद राजकुमार को यह मालूम हुआ कि बीते समय में उसे जो कुछ भी हासिल हुआ है वो ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के द्वारा किए गए प्रदोष व्रत का ही फल था। उसकी सच्ची आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे जीवन की हर परेशानी से लड़ने की शक्ति दी थी। उसी समय से हिंदू धर्म में यह मान्यता हो गई कि जो भी व्यक्ति प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा करेगा और एकाग्र होकर प्रदोष व्रत की कथा सुनेगा और पढ़ेगा, उसे 100 जन्मों तक कभी किसी परेशानी या फिर दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। गुरु प्रदोष व्रत को रखने से दुश्मन हार जाते हैं और विरोधियों पर वर्चस्व स्थापित होता है। इस दिन भगवान शिव की जरूर पूजा करें और गुरु प्रदोष व्रत कथा का पाठ करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, गंगाजल, गाय का दूध, सफेद चंदन आदि अर्पित करना चाहिए। प्रदोष व्रत के फल से व्यक्ति को सुख, समृद्धि, संतान, यश आदि सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। सब बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, मेरे द्वारा यह शुक्र प्रदोष व्रत कथा सुनना आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताइए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।